दिल से बात करते हैं, दिल तक उनकी बात पहुंचती है और दिलों पर ही राज भी करते हैं। बादशाह खान शाहरुख खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। किंग ऑफ रोमांस आपको कहा जाता है। महिलाओं को लेकर मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने हमेशा अपनी माँ का जिक्र बहुत किया है और जब भी आप राजधानी आते हैं हमने सुना है कि आप उनके मज़ार पर ज़रूर जाते हैं। वो रिश्ता जो आपका आपकी माँ के साथ है वो महिलाओं को बेहतर समझने में, और आज जो आपकी पत्नी गौरी और सुहाना बेटी के साथ है, महिलाओं के बारे में किस तरह से सोचते हैं शाहरुख खान? मुझे लगता है कुछ मेरी ज़िंदगी ऐसी रही है कि ज़िंदगी भर महिलाओं ने मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा किया है। तो ऑब्वियसली शुरुआत एक्चुअली ग्रैंड मदर से है, क्योंकि हमारी जो नानियाँ होती हैं या दादियाँ होती हैं बहुत प्यार करती हैं। दादी हमारी थी नहीं यहाँ, तो नानी ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला। मुझे ऐसा कहा जाता है कि मुझे अडॉप्ट कर लिया था, मेरी माँ से ले लिया था कि हमें ये वाला लड़का चाहिए, पहला लड़का है, बड़ी बहन थी, तो इसको तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं बेंगलोर और मैसूर में पला बड़ा हुआ। उसके बाद आई थिंक मेरी माँ की ममता जागी, उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरा है, वापस कर दो। तो आई केम बैक टू माई मदर। माई सिस्टर, आफ्टर माई मदर डाइड, द लेडी आई वाज सराउंडेड बाय वाज माई सिस्टर, देन माई वाइफ गॉट इंक्लूडेड एंड देन आई हैव अ डॉटर नाउ। और ये तो 5 घरवाली हैं। उसके बाद जितनी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। मैं 90% ऑफ द टाइम being the king of romance is because of the girls that I've romanced. So I've been surrounded by some wonderful ladies in the last 40 years of my life, or from the age that I've been born. लेकिन जहाँ तक याद है मुझे कि मुझको 10 साल की उम्र से अगर याद है तो about 35-40 years I've been surrounded by the most beautiful women in the world. It starts with my mother and comes up to Madhuri Dixit. So I think मुझको learning सारी मेरी उनसे है। मेरी ज़िंदगी की समझ औरतों से है। मुझे ये नहीं मालूम कि औरतों को क्या अच्छा लगता है, वो शायद किसी भी मर्द को नहीं मालूम, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को बहुत करीब से देखता हूँ। काम के वक्त, इस वक्त घर में, अब अपनी छोटी सी बेटी से जब बात करता हूँ, माँ से मैंने जो सीखी है। सो आई थिंक वुमेन होल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन माय लाइफ एज दे शुड। और मेरे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में, दुनिया में हर मर्द की ज़िंदगी में औरत का सबसे महत्वपूर्ण किरदार होना चाहिए। और इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे, आपने कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह से लड़कियों को समझता नहीं हूँ, लेकिन आप उनके दिलों पर राज करते हैं और जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और उनसे भी जिन पे आप बड़े पर्दे के जरिए मिलते हैं। और इसीलिए मेरा सवाल कि अगर किंग ऑफ रोमांस से ये पूछा जाए कि एक वो सबसे अच्छा तरीका किसी महिला को रोमांस करने का या इम्प्रेस करने का क्या होना? सबसे अच्छा तरीका ये है कि महिला को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करो। क्योंकि जो आप इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, मुझे लगता है वो सच नहीं होता। कि बेस्ट कपड़े पहन के चले गए, बेस्ट परफ्यूम लगाया, डिनर पे ले गए, कहा कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा। जस्ट बी योरसेल्फ। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि औरत को कभी दे डोंट वांट टू हियर कि आप उन्हें कितना खूबसूरत समझते हैं। वो सब अच्छी बातें हैं। आई थिंक दे जस्ट वांट यू टू लिसन टू देम। So if you listen to a woman, just listen. Don't try to solve her problem. Just listen to a woman. अगर उसकी बातों को आप सुने, I think वो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा प्यार का इज़हार है। चाहे वो दिल्ली गैंग रेप हो, हमने देखा हॉलीवुड के तमाम स्टार्स होते हैं जो किसी भी इशू पर बात करते हैं, चाहे वो उनको अफगानिस्तान पे बोलना हो, इराक पे बोलना हो, किसी भी गंभीर मुद्दे पर, वो अबॉर्शन जैसे मुद्दे पर क्या हिंदुस्तान में झिझक है शाहरुख खान या तमाम ऐसे स्टार्स में किसी मुद्दे को स्टैंड लेकर, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम एलिमेंट्स हम देखते हैं? मैं भी जब अमेरिका के टेलीविज़न चैनल्स देखता हूँ, उनके जर्नलिस्ट को सुनता हूँ, जब वो बात करते हैं तो हर मुद्दे पे वो हर किसी इंसान को ला के उसकी जो बात है वैसे ही प्रकट करते हैं जैसी उसने कही है। बाजीगर का म्यूज़िक बैकग्राउंड में नहीं होता है। तो जिस दिन हम लोग अपनी बातों को वैसे ही प्रकट करेंगे जैसा वो, पहला बात ये है कि आप ये मत समझें कि एक्टर को लाए हैं तो थोड़ी पब्लिसिटी के लाए हैं। हो सकता है किसी का जो भी प्रोफेशन है, जो बात करते हैं, हम सब इंसान लोग सेम बात समझते हैं। सब इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, गंभीर हैं। हर चीज़ हमारी ज़िंदगी को भी इफ़ेक्ट करती है। अगर एक लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे ये भी डर लगता है मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, मेरी एक्ट्रेस दोस्त के साथ भी हो सकता है, मेरी बहन के साथ भी हो सकता है, किसी भी औरत के साथ हो सकता है जो मेरे साथ काम करती हैं। सो यू फील स्कैर्ड कि शाम को जब शूटिंग ख़त्म होती है, मैं हर किसी लड़की से पूछता हूँ कि somebody is taking her, but क्यों? It should be safe and nice, right? So it affects us. We believe in it. We want to talk about it. But उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उस गंभीरता से अगर की जाए, जिस गंभीरता से बोला है, जिस बात को
कोई भी प्रोफेशन हो, वाई एक्टर्स, तो हम सब बोलने को तैयार हैं, लेकिन अमूमन ऐसा बुरा मत मानिएगा, वर्ड शायद मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको हल्का कर दिया जाता है। कौन हल्का करता है? Everyone, all of you people, when I see an interview, उसमें कुछ म्यूजिक आ रहा है, कुछ साउंड बाइट हो रहा है, हम खुद फिल्म वाले, so we media make it lighter. You're not giving it the importance that should be given. क्योंकि कई बार ऐसा दिमाग में होता है, एक्टर हैं तो नाचते गाते हैं यार, तो पब्लिसिटी के लिए इसको ऐसे इस्तेमाल करो, अरे उसका इंटरव्यू मिल गया शाहरुख खान का, कुछ म्यूजिक के साथ कुछ कमाल का हो गया 10 मिनट का। That's not true. You talk to me serious things, I will answer them seriously. अभी एक recent issue था मेरे साथ, किसी ने पढ़ा भी नहीं है वो आर्टिकल, और फिर उसके बारे में नहीं, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है, अब पढ़ा है, बहुत खूबसूरत लिखा है। उस वक्त नहीं पढ़ा था, और एक बार एकदम हर जगह आ रहा है, मैं खुद इंडिया में लैंड करके क्या हुआ है यार, ये तो आर्टिकल में ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, पर हमने मीडिया में, मैंने खुद डिबेट्स की आज तक पर, जिसमें हमने डिफेंड किया कि आपको वो हक है कि आप अपनी बात कहें। Those who have read it know कि that part didn't even exist in it. Those who don't read it कुछ भी शुरू कर देते हैं।